बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। दशकों से दक्षिण ब्लॉक में संचालित हो रहा पीएमओ अब नए परिसर सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने की तैयारी में है। नया कार्यालय सेवा तीर्थ 1 में बनाया गया है, जो वायु भवन के पास निर्मित एक आधुनिक और सुरक्षित सरकारी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। ये बदलाव प्रशासनिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक है। अधिकारियों के मुताबिक शासन का विचार सत्ता से सेवा और अधिकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ प्रशासनिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और मॉरल भी है। राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है और अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी क्षेत्रों को कर्तव्य और पारदर्शिता को रिफ्लेक्ट करने के लिए नया रूप दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक अब एक सिंपल आइडिया की ओर इशारा करते हैं, सरकार सेवा के लिए है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। पीएम का आधिकारिक निवास भी रेस कोर्स रोड कहलाता था, जिसे 2016 में बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषण में भी कहते रहे हैं कि वे देश से गुलामी की हर निशानी को निकालकर ही दम लेंगे। ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का दफ्तर अब 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर सेवा तीर्थ नाम वाले एक नए एडवांस कैंपस में शिफ्ट होने जा रहा है। ये बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सेवा तीर्थ 2 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जो नए परिसर की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। और अगर बात करें सेवा तीर्थ में क्या क्या होगा, तो आप उसे भी समझिए। पीएमओ सेवा तीर्थ 1 में से काम करेगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ 3 का अगर हम जिक्र करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए का दफ्तर इसमें होगा। नई इमारतों को इंटेलिजेंस प्रूफ सुरक्षित संचार प्रणाली और आधुनिक तकनीक से लैस बनाया गया है। इस बदलाव को सरकार की बड़े स्तर पर प्रशासनिक पुनर्गठन और केंद्र सचिवालय की एकीकरण की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक कई इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इसमें नया संसद भवन, मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्र सचिवालय, प्रधानमंत्री आवास, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सभी मंत्रालयों के लिए कर्तव्य पथ पर 10 ऑफिस बिल्डिंग और एक कन्वेंशन सेंटर समेत सीसीएस बनना है और इनमें से 3 बिल्डिंग लगभग बन चुकी है। सभी ऑफिस शिफ्ट होने के बाद दोनों ब्लॉक को युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। देखिए, पीएमओ के इस फैसले का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका स्वागत किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है। पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार सत्ता में नहीं, सेवा की पर्याय रही है, जिसमें सत्ता के सर्वोच्च नेता स्वयं को प्रधान सेवक मानकर जनता के लिए सातों दिन 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा के संकल्प को दोहराते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम दिया है। साथ ही राजभवन और राजनिवास का नाम बदलकर लोक भवन और लोक निवास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सेवा और सुशासन को सर्वोपरि रखते हुए विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्वर्णिम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के इस फैसले की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये नाम 140 करोड़ भारतीयों की भावना और भारत की जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा के सही स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय ने एक बार फिर बता दिया कि प्रधानमंत्री नेता नहीं, जनसेवक बनकर ही जनता की सेवा करना चाहते हैं।